ओके गाइस, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है OSPF। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है उसमें कौन कौन आता है। उसमें आता है रिप, उसका वर्जन 1 या फिर वर्जन 2 हो सकता है, वर्जन 1 V1 या फिर V2। ठीक है। उसके बाद उसमें प्रोटोकॉल होता है EIGRP। ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल होता है आई OSPF। उसके बाद होता है ISIS एंड फाइनली एक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है। इनमें से रीप से लेके ISIS तक ये जो है दिस आर नोन एज IGP राउटिंग प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको इंटरनल ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। क्या होता है मैंने पहले ही बोल दिया था, डायनेमिक राउटिंग का जो बेसिक थ्योरी है। इंटरनल का मतलब क्या है, एक कंपनी ने मान लो अपना ही जो राउटर्स है उसमें राउटिंग करना है तो उस केस में जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो वही होता है, ये सब रीप होता है, ये IGRP, OSPF एंड ISIS। ठीक है। बीजेपी जो होता है इसका जो कैटेगरी है वो होता है EGP, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो बीजेपी का यूज क्या होता है हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो याद रखना, फील्ड में फील्ड जो होता है, प्रैक्टिकल जो फील्ड होता है, प्रैक्टिकल जो दुनिया होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल जो है वो होता है OSPF एंड BGP। यही दो प्रोटोकॉल है जिसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और हमें भी क्या करना है, अगर हमें नेटवर्क डोमेन पे रहना है, नेटवर्किंग पे रहना है, नेटवर्क डोमेन पे काम करना है, तो हमें भी OSPF एंड BGP जो है इसका नॉलेज हमें भी अच्छी तरह होना चाहिए। ठीक है। तो वही चीज़ आज हमें करना है, OSPF के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो OSPF में जो भी होगा अप टू CCNA, मतलब CCNA से स्टार्ट करके हमें CCNP लेवल तक जो भी वो है OSPF का, ठीक है, CCNA में जो भी होगा उसको भी हमें कवर करना है। उसके बाद CCNP में जो भी है वो सारा कॉन्सेप्ट या सारा जो OSPF का बिहेवियर है, जो भी फीचर्स है, विथ लैब हमें क्या करना है, कवर करना है। ठीक है। तो देखो, OSPF जो है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फास्ट प्रोटोकॉल। दैट मीन्स OSPF स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फास्ट प्रोटोकॉल। ठीक है। पहला जो पॉइंट है OSPF में देखो वो है OSPF इज ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, डिजाइन टू स्केल एफिशिएंटली टू सपोर्ट लार्जर नेटवर्क। तो पहले मैं ये बोल देता हूँ कि स्केल एफिशिएंटली टू सपोर्ट लार्जर नेटवर्क। अभी देखो, लार्जर नेटवर्क का मतलब क्या है, मतलब ये है, सपोज हम लोगों के पास रीप राउटिंग प्रोटोकॉल है, चाहे कोई भी वर्जन हो, वर्जन 1 हो या फिर वर्जन 2 हो। तो रीप का जो हॉप काउंट था, मतलब रीप जो है, रीप क्या करता है, हॉप काउंट मतलब राउटर काउंट करता है। एंड रीप राउटर काउंट कब कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ तक कर सकता है, 0 से लेके 15। इसलिए बोलता है रीप का जो हॉप काउंट है वो होता है 15। मतलब 16 जो होता है, 16 नंबर वाला जो भी होगा रीप में राउटर्स, वो क्या होता है, रीप के लिए अनरीचेबल होता है। दैट मीन्स अगर रीप तुमने रन किया या फिर हमने अगर रीप रन किया एक नेटवर्क में, एक टोपोलॉजी में, वहाँ अगर मेरे पास 20 राउटर्स है, फॉर एग्जांपल अगर 20 राउटर्स है, 20 राउटर को तुमने कनेक्ट किया ईच अदर, ठीक है, तो उस केस में वहाँ मैं रीप रन नहीं कर सकता क्योंकि रीप हॉप काउंट करता है और रीप अप टू 15 यहाँ तक हॉप काउंट कर सकता है। उसके ऊपर वो 16 अगर हो गया तो वो क्या होगा, अनरीचेबल हो जाएगा रीप के लिए। ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने EIGRP के बारे में बोला, EIGRP, तो EIGRP जो है ये भी डिस्टेंस वेक्टर, क्योंकि रीप जो है, रीप क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, DV। EIGRP जो है ये DVV होता है, प्लस इसमें LS लिंक स्टेट का बिहेवियर भी होता है। इसीलिए EIGRP इज नोन एज द हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, इसको हाइब्रिड बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों का बिहेवियर दिखाई देता है, डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट। तो डिस्टेंस वेक्टर का क्या बिहेवियर है कि इसमें भी EIGRP में भी हॉप काउंट होता है जो कि बाय डिफॉल्ट 100 होता है, लेकिन यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन यू कैन सेट इट अप टू मैक्सिमम 224 हॉप्स। 200 224 हब जो है वहां तक तुम इसको सपोर्ट करवा सकते हो। मतलब 226 जो राउटर है, अगर थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया है कि नहीं, तो यहाँ तक वो सपोर्ट करता है। लेकिन OSPF जो है, OSPF में नो हॉप काउंट लिमिटेशन। तो OSPF में कोई भी हॉप काउंट लिमिटेशन नहीं होता है, मतलब जितना मर्जी तुम राउटर रख लो OSPF रन हो जाएगा। तो इसलिए बोलता है कि OSPF जो है वो लार्जर नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए ही बनाया गया है OSPF को। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। उसमें देखो दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, इट इज एन ओपन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल that runs in all vendor routers like Cisco, Juniper, HP और whatever। ठीक है।
EIGRP जो था, EIGRP जो मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल था, ये था सिस्को प्रोप्राइटरी। ठीक है, सिस्को प्रोप्राइटरी। कहने का मतलब क्या होगा कि EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल जो है सिर्फ सिस्को राउटर में ही रन होता था, लेकिन 2013 में सिस्को ने इसको ओपन कर दिया। ओपन का मतलब क्या है? ओपन स्टैंडर्ड कर दिया। मतलब क्या है? कोई भी वेंडर, सिर्फ सिस्को ही नहीं, मान लो HP हो गया, HP का राउटर है, जूनिपर का राउटर है, उसमें भी तुम EIGRP यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिस्को ने EIGRP को ओपन कर दिया था। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है वो एक होता है रीप। रीप जो है ये ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब किसी भी वेंडर का राउटर में तुम रीप यूज कर सकते हो। सिमिलरली ये जो OSPF है, OSPF इज ऑल्सो एन ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल, मतलब किसी भी वेंडर का राउटर में, चाहे वो सिस्को हो, जूनिपर हो, HP हो, वाई हो, या कोई भी वेंडर हो, कोई भी वेंडर का राउटर में तुम OSPF रन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसमें पहला वाला जो पॉइंट था वो क्या था कि OSPF इज ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी देखो लिंक स्टेट क्या होता है। लिंक स्टेट क्या होता है हमें पता था। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो था RP, इसमें 3 क्लास होता था, है ना। 3 क्लास में क्या क्या था? एक था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, एक था LS लिंक स्टेट, और एक था हाइब्रिड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हाइब्रिड का एग्जाम्पल कौन है? हाइब्रिड का एग्जाम्पल हो गया EIGRP। तो EIGRP बिलोंग्स टू हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। हाइब्रिड का मतलब क्या है? इसमें डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट दोनों का बिहेवियर हमको दिखता है। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर कौन है? रीप होता है। जो राउटिंग टेबल जो है रीप एंड IGRP तो फिलहाल यूज होता ही नहीं है, लेकिन ये दोनों डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में आता है। तो उसमें होता क्या था? रीप जो है अपना जो राउटिंग टेबल है उसका एंटायर राउटिंग टेबल का इमेज बार बार, मतलब रिपीटेडली, पीरियोडिकली, आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड, वो क्या करता है? बिटवीन द नेबर एक्सचेंज होता है। चाहे उसमें चेंज हो या चेंज ना हो, वो राउटिंग टेबल का अपना इमेज जो है वो एक्सचेंज करता है बिटवीन द नेबर्स। ठीक है, वो था डिस्टेंस वेक्टर में। लिंक स्टेट में ऐसा नहीं होता था। लिंक स्टेट में क्या होता है? लिंक स्टेट में क्या होता है? सपोज मेरा दो राउटर है R1, ये कनेक्टेड है मान लो R2 के साथ। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल पहले क्या करता है? R1 इसको हेलो भेजेगा, एक हेलो पैकेट भेजेगा, एंड R2 जो है R1 को एक हेलो पैकेट भेजेगा। ये हेलो एक्सचेंज होने के बाद दोनों राउटर के बीच जो है नेबर, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। नेबर EST एस्टेब्लिश होगा। एस्टेब्लिश होने के बाद दोनों क्या करेगा? अपना जो राउटिंग टेबल इमेज है, RT इमेज, मतलब जिसका राउटिंग टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है, वो क्या करता है? दोनों के बीच एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज, वो एक्सचेंज होगा। ठीक है, वंस इट इज एक्सचेंज, आफ्टर दैट दे विल नेवर एक्सचेंज राउटिंग टेबल until and unless any changes occur। कोई भी अगर चेंज नहीं हुआ तो वो राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं करेगा। मान लो R1 में, मतलब ये हो गया राउटिंग टेबल एक्सचेंज। लेटर ऑन क्या करता है? लेटर ऑन ठीक है, लेटर ऑन क्या होगा? अगर कुछ चेंज हुआ, चेंज किसी भी राउटर में, मान लो R1 में कोई एक न्यू नेटवर्क ऐड हुआ, या फिर एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो है वो रिमूव हो गया, जो भी चेंज है उस चेंज को क्या करता है? वो अपडेट करता है। चेंज अपडेट होता है दोनों के बीच। ठीक है, तो ये होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल इस तरह से काम करता है कि एक बार अगर राउटिंग टेबल इमेज एक्सचेंज हो गया और उसमें अगर कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो बिटवीन द नेबर राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, कब होगा? अगर कुछ चेंजेस आया है तो। और क्या एक्सचेंज करेगा? ओनली द चेंज। पहले जो इन्फॉर्म किया था वो एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले जो मेरे पास था मैंने तुमको इन्फॉर्म कर दिया था, वो तुम्हारे पास है। तो वही चीज मैं दोबारा तुम्हें नहीं भेजूंगा। क्या भेजूंगा? जो भी चेंज मेरे पास आया है वही चेंज को मुझे अपडेट करना है तुम्हारे साथ। ठीक है, तो वो होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है ना, हो गया। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का जो एग्जांपल है वो होता है कौन? वो कौन होता है? एक होता है OSPF और एक होता है ISIS। ठीक है, तो यही दो राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि 100% लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट जो है, पहला लाइन जो है पॉइंट का, उसका मीनिंग यही है। सेकेंड पॉइंट क्या है? देखो, WSPF एंड ISIS आर द 100% लूप फ्री लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। देखो ये लूप होने ही नहीं देता। लूप क्या होता है? लूप का मतलब क्या है? सपोज ये एक राउटर है, ये एक राउटर, ये सपोज पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट A ने कुछ भेज दिया B को, और वही चीज वापस B से A पे वापस आ गया, तो क्या होगा? ये लूप होगा, है ना। ये लूप लूप नॉर्मली क्रिएट होता है DV राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ, डिस्टेंस वेक्टर के साथ क्रिएट होता है।
और इसे जिसको बोला जाता है काउंटिंग टू इन्फिनिटी। लूप का जो नाम होता है ना, अगर तुमने मालूम होगा तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, तो काउंटिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये होता है लूप नेम। और डिस्टेंस वेक्टर में यही लूप जो है, इसको प्रिवेंट करने के लिए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में बहुत सारा मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल स्प्लिट होराइजन इसीलिए यूज होता है, स्प्लिट होराइजन, ठीक है। होल्ड डाउन टाइमर होता है, उसमें होल्ड डाउन टाइमर। उसके बाद राउट पॉइजनिंग होता है, राउट पॉइजनिंग, ठीक है। दीज आर द मैकेनिज्म दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट लूप दैट इज क्रिएटेड इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। लेकिन लिंक स्टेट जो है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक OSPF एंड ISIS, उसमें लूप होता ही नहीं है। तो यही मैकेनिज्म इसमें कोई काम का, इसमें कोई किसी काम का नहीं है, इसमें नहीं चाहिए, ये सब नहीं होता है, ठीक है। हो गया। क्यों नहीं होता है लूप? देखो देखो यह OSPF क्या करता है, या फिर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल करता क्या है, देखो। सपोज मेरे पास एक राउटर है R1, ये कनेक्टेड है मान लो R2 के साथ कनेक्टेड है। R1 राउटर जो है, इसका सपोज F0 इंटरफेस जो है, इसमें मान लो एक नेटवर्क कनेक्टेड है 1110/24। और याद रखना OSPF एंड ISIS, ये दोनों जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, दोनों में एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एरिया। एरिया का कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें, ठीक है। एरिया का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, जो कि रीप में नहीं था या HRP में नहीं था। स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, इसमें एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन OSPF ISIS में होता है। क्या होता है एरिया, हम बाद में देखेंगे क्लास में। OSPF का क्लास जो होगा उसी में हमको बाद में देखना है व्हाट इज एरिया, ठीक है। तो फिलहाल समझ लो ऐसा कि R1 का जो F0 इंटरफेस है, मान लो ये जो इंटरफेस मेरा है जिसमें ये नेटवर्क कनेक्टेड है 110, ये सपोज एरिया जो है, एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर यूज किया जाता है। मान लो एरिया 1 पे कनेक्टेड है, ठीक है। अभी क्या होगा, इसमें मैंने OSPF रन किया, ठीक है। OSPF रन करने के बाद OSPF का काम क्या होगा, ये जो F0 इंटरफेस है, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें कॉस्ट होगा, इसमें मैट्रिक होगा ना, OSPF कॉस्ट इसमें होगा। ये कहाँ है F0 इंटरफेस, एरिया 1 पे है। F0 में क्या नेटवर्क कनेक्टेड है, 1110, जिसका CIDR जो है वो है 24, ठीक है। तो OSPF राउटर करता क्या है, इसका लिंक स्टेट देखो। OSPF जो है, इसमें लिंक जो होता है, लिंक रेफर्स टू एन इंटरफेस, मतलब लिंक का मतलब क्या होता है, एक इंटरफेस होता है। और लिंक स्टेट मतलब इंटरफेस का जो स्टेट है, उसको वो क्या करता है, उसको वो एडवर्टाइज करता है। किसको एडवर्टाइज करता है, अपना जो भी नेबर होगा, नेबर को वो एडवर्टाइज कर देता है। तो OSPF R1 राउटर है, इसमें लिंक क्या है, F0 मतलब एक इंटरफेस है। तो इसका जो स्टेटस है, वो क्या करता है, R1 एडवर्टाइज कर देगा किसको, R2 को। इसका स्टेटस वो एडवर्टाइज कर देता है, स्टेटस, ठीक है। तो इसका स्टेटस में क्या होगा, स्टेटस में यही होगा कि मान लो F0 जो इंटरफेस था, उसमें सपोज कॉस्ट क्या है, इसमें सपोज कॉस्ट मान लो 10 है, तो बोलेगा कि कॉस्ट इसमें 10 है। किस एरिया में है, कि एरिया 1 में है। उसमें नेटवर्क क्या है, 1110/24। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, ये क्या करता है, वो अनाउंस कर देता है किसको, R2 को। लेकिन याद रखना किसके बीच होगा, ये बीच में होगा, सेम एरिया में। मतलब ये जो एरिया 1 है, तो कहने का मतलब ये होगा, ये जो एंटायर मेरा राउटर है, दोनों राउटर, ये दोनों राउटर मिला के मान लो ये एरिया 1 में है, एरिया 1, ठीक है। समझ में आया। तो R1 एंड R2 अगर दोनों राउटर ने अपना अपना इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर एक्सचेंज किया, तो दोनों राउटर को कहाँ रहना पड़ेगा, एक ही एरिया के अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके एक्सचेंज होगा। बिटवीन द एरिया होने से क्या होगा, वो एक्सचेंज वो भी होता है, लेकिन उसका कहानी अलग होगा, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक एरिया के अंदर जितना भी राउटर्स है, वो क्या करता है, एक दूसरे के बीच अपना जो लिंक स्टेटस है, वो क्या करता है, एडवर्टाइज कर देता है, ठीक है। और OSPF में क्या होता है, OSPF या फिर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में होगा क्या, सपोज R1 ने अपना F0 इंटरफेस का स्टेटस जो है R2 को भेज दिया। R2 को मालूम हो गया कि हाँ, R1 ने मुझे ये सब भेज दिया। R2 क्या करता है, एक रिकर्सिव अपडेट करता है, रिकर्सिव अपडेट, ठीक है। इसमें एक रिकर्सिव अपडेट, उल्टा अपडेट एक होता है। वो रिकर्सिव अपडेट करके देखता है कि जो मेरा नेबर है R1, उसने जो भी मुझे नेटवर्क भेजा है, तो वह रीच करने के लिए जो मेरा रूट होगा अभी फ्रॉम R2 टू भाया R1 से यहाँ जाना है। मतलब R2 क्या बोलेगा, अगर मुझे यहाँ से R2 से अगर 1110 यहाँ अगर मुझे पैकेट भेजना होगा, तो मुझे कहाँ से भेजना होगा, भाया R1 से। तो ये वाला पाथ स्टिल एक्टिव है कि नहीं, वो चेक करता है, ठीक है। ये होता है रिकर्सिव अपडेट।
ठीक है। तो वेस्टवेव क्या करता है, ये काम भी कर लेता है कि वो इंटरनली एक अपडेट करके देखता है कि जो भी पाथ है अवेलेबल टू रीच ए नेटवर्क, ठीक है, वो पाथ स्टिल अवेलेबल है कि नहीं, या फिर वो एक्टिव है कि नहीं, उसको वो चेक करते हैं। ठीक है, अगर वो है तब जाके उसको राउटिंग टेबल पे रखेगा। समझ में आया? हो गया। तो इसीलिए क्या होता है, ओएसपी में लूप होने का चांसेस होता नहीं है। ठीक है। दूसरा बात क्या है, दूसरी दूसरी बात क्या होगा, ओएसपी में जितना भी राउटर्स है इन एन एरिया, उस एरिया के अंदर जितना भी राउटर होगा, हर राउटर के पास हर राउटर का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, सपोज ये ए का मतलब मान लो ये वाला राउटर आसाम में है, आसाम वाला राउटर जो है वो कनेक्टेड है मान लो न्यू जलपाईगुड़ी एनजीपी वाला राउटर के साथ, एनजीपी जो है वो सपोज कनेक्टेड है कोलकाता के साथ, कोलकाता सपोज कनेक्ट है डी दिल्ली के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। और मान लो ये चारों जो राउटर है इसको मैंने एक एरिया पे रखा जिसका नाम है एरिया 1, फॉर एग्जाम्पल एरिया 1 इसका नाम है। अभी क्या होगा, आसाम जो राउटर है ए, ये कनेक्टेड किसके साथ है, ये देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्ट किसके साथ है, डायरेक्टली कनेक्टेड एनजीपी के साथ। तो बाय डिफॉल्ट आसाम को ये तो मालूम है कि मेरे पास एनजीपी बोल के एक राउटर कनेक्टेड है, लेकिन क्या आसाम को कोलकाता का इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में जानकारी है? क्या आसाम को दिल्ली का इंफॉर्मेशन है? नहीं है। बिकॉज कोलकाता किसके साथ कनेक्टेड है, एनजीपी के साथ। दिल्ली किसके साथ कनेक्टेड है, कोलकाता के साथ। दैट मीन्स आसाम वाला जो राउटर है, that router does not have any information या फिर does not have any idea about कोलकाता and दिल्ली। ये नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि राउटर जिसके साथ कनेक्टेड है उसी को वो जानता है कि मैं किसके साथ कनेक्टेड हूँ, वो मेरा नेबर है, तुम्हारे साथ कनेक्टेड, तुम किसके साथ कनेक्टेड हो वो मुझे मालूम नहीं होता है कि नहीं। लेकिन वेस्ट वेब में क्या होता है, हर राउटर को मालूम होता है कि किसके साथ कौन कनेक्टेड है। ठीक है ना। सपोज ये आसाम वाला राउटर है, आसाम बोलेगा कि मेरा एक जो नेबर है एनजीपी है। ठीक है। आसाम को ये भी मालूम होता है, अच्छा एनजीपी बोल के जो राउटर है उसका एक नेबर कौन है, कोलकाता बोल के राउटर है। आसाम को ये भी मालूम होता है कि कोलकाता नाम का एनजीपी नाम का जो राउटर है उसका एक नेबर जो है वो है कोलकाता, और कोलकाता नाम का जो राउटर है उसका एक नेबर कौन है, दिल्ली है, दिल्ली। ठीक है। तो आसाम को क्या होता है, हर राउटर का इंफॉर्मेशन मालूम होता है। मतलब हर राउटर के पास ये जो टोपोलॉजी जो है, ये जो टोपोलॉजी एरिया 1 वाला है, इसका पिक्चर जो है, पिक्चर हर राउटर का दिमाग में होता है, कह सकते हो दिमाग। ठीक है। तो दिमाग में, हर राउटर का दिमाग में उस एरिया में जितना भी राउटर्स है हर किसी का इंफॉर्मेशन उसके पास होता है। मतलब कंप्लीट जो राउट मैप है, राउट मैप का मतलब कि कहाँ जाना है, कहाँ से जाना होगा, वो पाथ अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है, उसके साथ कौन कनेक्टेड है, क्या होगा, वो सारा कहानी उसको मालूम होता है। ठीक है। तो इसीलिए वेस्टवेब में या फिर आईएसआईएस प्रोटोकॉल जो है उसमें लूप क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, समझ गया। तो यही है इसका कहानी। लेकिन डिस्टेंस वेक्टर में ऐसा नहीं होता था। डिस्टेंस वेक्टर क्या होता था, मान लो मेरा ये R1 राउटर है, ये कनेक्टेड R2 के साथ है, ये कनेक्टेड R3 के साथ है। यहाँ मैंने मान लो मैंने रीप रन किया, रीप वर्जन 2। तो तब क्या होता है, R1 राउटर जो है वो सिर्फ जानता है R2 को, R2 किसको जानता है, R1 को जानता है, R2 R3 को भी जानता है, और R3 किसको, R2 को जानता है। ठीक है। अगर मैं R1 का एग्जांपल ले लूँ तो R1 को सिर्फ आइडिया है अबाउट R2, R2 के बाद क्या राउटर है R1 को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है, उसका आइडिया R1 के पास नहीं होता है। तो R2 ने जो भी इंफॉर्मेशन पास किया, जो भी राउट इंफॉर्मेशन R1 को दे दिया, R1 को क्या करना है, ऑन ट्रस्ट करके उसको अपना राउटिंग टेबल पे रखना है। वो कभी भी वेरीफाई नहीं करता है कि R2 ने जो भी उसको दिया वो एक्चुअल में है या नहीं है। ठीक है, वो वेरिफिकेशन नहीं होता है इसमें। तो जो भी दिया वो अपना राउटिंग टेबल में रख लेता है। तो इसीलिए इसीलिए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो राउटिंग होता है उसको बोलता है राउटिंग बाय र्यूमर, र्यूमर बोला जाता है। ठीक है। राउटिंग बाय र्यूमर का मतलब क्या है, र्यूमर, र्यूमर पता है ना, र्यूमर। राउटिंग बाय र्यूमर का मतलब तुमने कुछ भी भेज दिया मुझे मुझे तुमने जो भी मुझे भेज दिया, मुझे क्या करना है, अपना राउटिंग टेबल पे रखना है। उसको मुझे वेरीफाई करके देखना ही नहीं है कि वो एक्चुअल में है या नहीं है, वो सारा पाथ एक्चुअल में वैलिड है क्या नहीं है, वो मुझे वेरीफाई नहीं करना है। मैं तुम तक जानता हूँ, तुम्हारे बाद कौन राउटर है, उसके बाद कौन राउटर है, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होता नहीं है। ये होता है डिस्टेंस वेक्टर में। लेकिन लिंक स्टेट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है ना। वही है सेकेंड वाला पॉइंट, सेकेंड वाला पॉइंट वही है। इसमें देखो, वेस्पीएफ एंड आईएसआईएस आर द 100% लूप फ्री लिंक स्टेट राउटिंग, ये तो बोल दिया मैंने। क्या करता है वो, देखो, दे एडवर्टाइज द लिंक स्टेट, लिंक का जो स्टेट है, मान लो ऐप जीरो इंटरफेस,
ठीक है। लिंक क्या होता है? इन OSPF द वर्ड लिंक रेफर्स टू एन इंटरफेस, एक इंटरफेस होता है, ठीक है। लाइक द राउटर्स नो अबाउट, राउटर क्या क्या जानता है, ऑल द नेटवर्क्स एंड द कॉस्ट टू रीच दोस नेटवर्क, क्या क्या नेटवर्क है, उस नेटवर्क को रीच करने के लिए कि क्या कॉस्ट होगा, मेट्रिक क्या होगा, द एरियाज वेयर द नेटवर्क बिलोंग्स टू, कौन सा एरिया है जहां वो नेटवर्क बिलोंग करता है, एवरीथिंग आर बीइंग अनाउंस्ड बाय एन OSPF राउटर टुवर्ड्स एन अनदर OSPF राउटर। तो एक राउटर दूसरे राउटर को अनाउंस कर देता है। लेकिन डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है? देखो, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल अनाउंसेस व्हाट दे नो और व्हाट दे लर्न फ्रॉम ए नेबर ओनली। तो नेबर ने जो भी भेज दिया उसी को लेके वो उसे खुश रहना पड़ता है, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर में मेरा नेबर तुम हो, तुमने जो भी दिया आई एम हैप्पी विद दैट, ठीक है, हो गया। दे डू नॉट हैव द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द टोपोलॉजी, जो तुम्हारा टोपोलॉजी है, जो तुम्हारा नेटवर्क टोपोलॉजी है, उसका एक्चुअल पिक्चर डिस्टेंस वेक्टर राउटर के पास होता नहीं है। सो द राउटिंग डन बाय डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इज नोन एज राउटिंग बाय रूमर, रूमर बोला जाता है, ठीक है। बट द राउटर्स रनिंग विद द लिंक स्टेट हैव द कंप्लीट राउट मैप और टोपोलॉजी पिक्चर ऑफ एन एरिया। उस एरिया में जितना भी राउटर है उसका क्या टोपोलॉजी पिक्चर है, किसके साथ कौन कनेक्टेड है, क्या क्या नेटवर्क है, एवरी इंफॉर्मेशन इन देयर नॉलेज, उसका नॉलेज में होता है, ठीक है। कंप्लीट राउट मैप, कंप्लीट टोपोलॉजी पिक्चर हर राउटर के पास होता है, लेकिन उसी एरिया का जिस एरिया में राउटर्स है, ठीक है। दे नो एवरीथिंग लाइक नेटवर्क्स लाइक राउटर्स दैट आर लोकेटेड इन एन एरिया, एक एरिया के अंदर जो भी है हर इंफॉर्मेशन उसके पास होगा। तो ये होता है लिंक स्टेट, और इसीलिए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में लूप होने का चांसेस ऑलमोस्ट ना की बराबर है, मतलब लिंक स्टेट में लूप होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो वेस्पेप में पॉइंट आएगा वो होता है वेस्पेप यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियाज, ठीक है। तो मैंने अभी बोला था कुछ देर पहले कि वेस्पेप में एरिया का कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेकिन क्या होता है एरिया, किस किस टाइप का एरियाज है, ठीक है। उस एरियाज में जो राउटर होता है उसमें भी ABR एरिया बॉर्डर राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर या फिर बाउंड्री राउटर, उसके बाद इंटरनल राउटर क्या होता है वो हमें नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास जो है उसमें वो हमें डिस्कस नहीं करना है। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होगा, उसमें क्या क्या राउटर्स होता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है देखो, WESPF support VLSM, that is it is also a classless routing protocol like RIP version 2, EIGRP, ISIS and BGP। अभी देखो VLSM क्या था, VLSM मान लो मेरे पास ऐसा राउटर है, सपोज नेटवर्क है, एक नेटवर्क मान लो CIDR 24 का है, एक सपोज CIDR 25, CIDR 26, CIDR 27, CIDR 22, ठीक है, CIDR 30, इस तरह से ये सब राउटर्स भी है, ये सारा नेटवर्क मान लो कनेक्टेड है। तो ये क्या होगा, यही होगा VLSM, वेरिएबल लैंड सबनेट मार्क्स वाला नेटवर्क। मतलब हर नेटवर्क का जो लैंड है, लैंड का मतलब जो CIDR है, जो प्रीफिक्स है वो क्या है, वेरिएबल, मतलब अलग अलग है। तो इसी को बोला जाता है क्या, क्लासफुल राउटिंग, ठीक है। ये होता है क्लासफुल नेटवर्क। तो ये जो क्लासफुल या फिर VLSM नेटवर्क जो है, इसको अगर मुझे सपोर्ट करवाना है तो हमारे पास क्या क्या प्रोटोकॉल होता है, तुम RIP वर्जन 2 इसमें रन कर सकते हो, तुम EIGRP इसमें रन कर सकते हो, तुम OSPF इसमें रन कर सकते हो, तुम ISIS इसमें रन कर सकते हो, तुम BGP जो है उसको भी रन कर सकते हो। मतलब जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल है जितना भी, एक्सेप्ट RIP वर्जन 1। देखो RIP वर्जन 1 जो था, RIP वर्जन 1 एंड IGRP तो फिलहाल यूज ही नहीं होता है, ये दोनों जो है RIP वर्जन, ये क्लासफुल नेटवर्क को सपोर्ट करता था, क्लासफुल, जो कि स्लैश आद होता है, /16 या /24, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है IP एड्रेसिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, याद है ना। तो क्लासफुल नेटवर्क अगर हो गया तो उसमें तुम्हें RIP वर्जन 1 IGRP रन करना है। और उसके अलावा अगर तुम्हारे पास क्लासलेस नेटवर्क है, सबनेटेड नेटवर्क है, VLSM वाला नेटवर्क है, तो उस केस में यू कैन यूज RIP वर्जन 2, EIGRP, OSPF, ISIS, BGP, जो मर्जी तुम्हें यूज करना है या फिर यूज कर सकते हो, ठीक है। हो गया। उसके बाद देखो, it does not support automatic route summary like RIP version 2 and EIGRP, so there is no need to use no auto summary command while configuring OSPF। देखो इसमें ऑटोमेटिक समरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ऑटोमेटिक समरी क्या होता था, याद है? अगर तुमने EIGRP किया है, RIP किया है, तो तुम्हें मालूम होगा RIP वर्जन 2, तो क्या होता था, मान लो एक राउटर जो है उसमें मेरा क्लासलेस नेटवर्क ये वाला है 10.1.1.0/24, इसका अपडेट जब भी भेजा जाएगा, इसका अपडेट जब भी भेजा जाएगा किसी और एक राउटर को, तो ये जो नेटवर्क होता है उसको वो कन्वर्ट कर देता है CF, क्लासफुल नेटवर्क में। क्लासफुल का कहानी क्या होगा, देखो ये जो नेटवर्क है मेरा क्लास A का है, लेकिन सबनेटेड नेटवर्क CIDR 24 है,
तो इस नेटवर्क में नेटवर्क पार्ट कौन है 10, ये हो गया मेरा नेटवर्क पार्ट, है कि नहीं नेटवर्क पार्ट। तो वो अपडेट जब भेजेगा बोलेगा कि मेरे पास क्या है 10 नेटवर्क है, और उसके बाद होस्ट पार्ट वाला जो भी पार्ट है उसको वो 0.0.0 उसके बाद /8 करके वो भेज देगा। इसका मतलब क्या होगा, मान लो यहाँ R1 राउटर था या R2 था, तो R2 राउटर जो है उसका राउटिंग टेबल में क्या हो गया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आया ना। सपोज मेरे पास एक नेटवर्क है 192.168.0.4/30, ये नेटवर्क R1 के पास था जो कि क्लासलेस है। इसका अपडेट जब भेजा जाएगा, इसका, तो वो क्या कर देगा, उसको क्लासफुल कर दिया जाएगा, मतलब उसका डिफॉल्ट मेजर क्लास ऑफ आईपी एड्रेस में उसको समरी कर दिया जाता है। तो क्या होगा उसमें, देखो इसमें नेटवर्क पार्ट 192.168.0 ये हो गया नेटवर्क पार्ट, तो ये तीनों पार्ट वो सेम रखेगा, 192.168.0 ये नेटवर्क पार्ट हो गया। उसके बाद जो होस्ट पार्ट है उसमें 0 डाल के, क्लास सी में क्या होता है CIDR बाय डिफॉल्ट 24 होता है, ये 24 करके उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। और ये जो काम करता है, ये जो क्लासलेस नेटवर्क जो था, ये क्लासलेस को जो ये क्लासफुल किया जाता है, इसी को, ये जो अपडेट भेजा जा रहा था इसी को बोलता है ऑटोमेटिक समरी। ये राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो खुद करता है, इट डन बाय इटसेल्फ, ऑटोमेटिक राउट समरी बोला जाता है। ये हमको रीव वर्जन 2, तो ये ऑटोमेटिक राउट समरी जो है दिस इज सपोर्टेड बाय, ये कौन कौन करता था सपोर्टेड, दिस इज सपोर्टेड बाय रीव वर्जन 2, देन EIGRP, देन IGRP। ठीक है, सॉरी IGRP नहीं, ये क्या बोलता है BGP। ठीक है, तो ऑटोमेटिक राउट समरी जो होता है वो राउटिंग प्रोटोकॉल खुद ही कर लेता है, इसलिए बोलता है ऑटोमेटिक। एंड द प्रोटोकॉल दैट सपोर्टेड ऑटोमेटिक राउट समरी आर रीव वर्जन 2, EIGRP एंड BGP। और इसीलिए जब भी हमें रीव वर्जन 2, EIGRP एंड BGP कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो उस टाइम हमें एक कमांड हमेशा यूज करना पड़ता है, वो होता है नो ऑटो समरी। ये वाला कमांड हमें हमेशा लगाना पड़ता है व्हाइल कॉन्फ़िगरिंग रीव वर्जन 2, EIGRP एंड BGP। अदरवाइज क्या कर देगा, जितना भी क्लासलेस नेटवर्क है उसका अपडेट जब भेजा जाएगा उसको वो क्लासफुल कर देगा। तो वो ना हो, क्लासफुल ना हो, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल जो है रीव वर्जन 2, EIGRP एंड BGP, उसको हम बोलते हैं कि ऑटोमेटिक समरी तुम्हें भाई नहीं करना है, तो इसलिए बोलता हूँ नो ऑटो समरी, मत करो ऑटोमेटिक, जैसा है वैसा ही भेज दो। इसमें क्लासलेस है ना, जैसा है एज इट इज इसको भेज दो, एज इट इज भेज दो, जैसा है वैसा ही भेज दो। ठीक है, तो नो ऑटो समरी से वो चीज़ किया जाता है। लेकिन OSPF जो है, OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल या फिर ISIS राउटिंग प्रोटोकॉल, ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है दे डू नॉट सपोर्ट ऑटोमेटिक राउट समरी। ये जो ऑटोमेटिक वाला कहानी है, दिस इज नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय OSPF एंड ISIS। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नो ऑटो समरी जो कमांड है, क्या मुझे इस कमांड को यूज करना पड़ेगा व्हाइल कॉन्फ़िगरिंग OSPF एंड ISIS? नो, मुझे नहीं चाहिए। समझ में आया, क्योंकि वो OSPF हो या ISIS वो ऑटोमेटिक समरी सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब यही होगा, अगर मुझे OSPF एंड ISIS कॉन्फ़िगर करना है, इन दैट केस मुझे नो ऑटो समरी कमांड जो है इसको इस्तेमाल करने का या फिर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक समरी करता ही नहीं है। समझ गया, तो वो था ऑटोमेटिक समरी। लेकिन जितना भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, चाहे तुम्हारा रीव वर्जन 2 हो, चाहे तुम्हारा रीव वर्जन 2 हो, EIGRP हो, उसके बाद OSPF हो, ठीक है, उसके बाद ISIS हो या फिर BGP हो, ऑल राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो सपोर्ट करता है मैनुअल राउट समरी। मैनुअल जो है वो सपोर्ट करता है। मैनुअल राउट समरी क्या है, क्या होता है मैनुअल राउट समरी, क्या होता है वो मैंने तुम लोगों को EIGRP जब पढ़ाया था उसमें दिखाया था कि व्हाट इज मैनुअल राउट समरी। अगर नहीं मालूम नहीं है तो यूट्यूब चैनल पे जाओ, भूल गया हो तो यूट्यूब चैनल पे जाओ, उसमें देखना एक प्लेलिस्ट होगा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाके देखो, EIGRP फुल बोल के एक प्लेलिस्ट होगा, EIGRP फुल। ठीक है, और उसमें ब्रैकेट में लिखा है CCNA एंड CCNP, मतलब CCNA एंड CCNP में जो भी EIGRP वाला कॉन्सेप्ट है वो सारा कहानी उसमें है। ठीक है, उसमें ही देखना 3 या 4 नंबर वाला जो वीडियो होगा उसमें ये मैनुअल राउट समरी किया है विद लैब, उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो देख लेना अगर भूल गए हो तो। ठीक है, हो गया। तो ये मैनुअल राउट समरी जो है दिस इज बीइंग सपोर्टेड बाय OSPF आल्सो। तो OSPF भी, ये मैनुअल का मतलब क्या है कि तुम्हें समरी तो करना है लेकिन मैनुअली का मतलब क्या है, दिस इज डन बाय अस, ये हम लोग करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं करता है। अगर ऑटोमेटिक हो गया दैट इज डन बाय राउटिंग प्रोटोकॉल इटसेल्फ। मैनुअल का मतलब क्या है, समरी तो करना है लेकिन मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, मैं का मतलब कि मैं नेटवर्क एडमिन,
इंजीनियर जो भी है, ठीक है, वो राउटिंग प्रोटोकॉल को बोलेगा। राउटिंग प्रोटोकॉल जो उसको वही बोलेगा कि तुम्हें समारी तो करना है, लेकिन किस एड्रेस में करना है वो एड्रेस मैं दूंगा, उसमें तुम समारी करो। ऑटोमेटिक वाला मत यूज करो, उसको तुम्हें यूज नहीं करना है। मैं देता हूँ एड्रेस, उस एड्रेस में तुम समारी करो, तो वही होता है मैनुअल राउट समारी। तो उसके लिए कैसे मैनुअल निकाला जाता है वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो उसी को अगर देखना है तो EIGRP फुल बोल के जो प्लेलिस्ट है अपना चैनल पे जाओ, वहां जाके देख लो। मैनुअल समारी बोल के एक वीडियो तुम्हें दिख जाएगा वहाँ, ठीक है, हो गया। तो OSPF जो है वो ऑटोमेटिक समारी यूज नहीं करता है, तो नो ऑटो इसमें नहीं चाहिए, लेकिन इट सपोर्ट मैनुअल राउट समारी। लाइक ये देखो मैनुअल कॉल, वर्जन 2, EIGRP, OSPF, BGP, ISS, एवरी राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट मैनुअल राउट समारी। इसी को बोलता है राउट एग्रीगेशन। ये जो मैनुअल राउट समरी है इसको राउट एग्रीगेशन भी बोला जाता है, राउट एग्रीगेशन। या फिर तुम इसको सुपर नेटिंग भी बोल सकते हो, सुपर नेटिंग। इसका जो एड्रेस निकाला जाता है ना उसको बोलता है सुपर नेटिंग, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बाय डिफॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है वो OSPF का होता है 110 एंड हॉप काउंट इज कंसीडर्ड एज अनलिमिटेड। तो इसमें हॉप काउंट का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, अनलाइक रीप जैसा, जिसमें रीप में जैसा 15 होता है 0 to 15, EIGRP में कितना था 100 बाय डिफॉल्ट, 224 मैक्सिमम। तो OSPF में कोई भी हॉप काउंट वाला फंदा नहीं है, तुम जितना राउटर मर्जी रख लो, ठीक है, एक एरिया में, हो गया ना। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में पता है जो भी राउटिंग है उसमें AD होता है, जैसा स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग। अगर तुमने नेक्स्ट हॉप लेके कॉन्फ़िगर किया तो बाय डिफॉल्ट AD 1 होता है, एग्जिट लेके किया तो बाय डिफॉल्ट AD होगा 0 इन IP वर्जन 4, ठीक है। उसके बाद अगर रीप तुमने कॉन्फ़िगर किया, रीप का AD बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 हो या वर्जन 2 हो, 120 होता है। EIGRP में 2 AD आता है, एक होता है इंटरनल वो होता है 90, एक्सटर्नल 170। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, है कि नहीं। अगर भूल गए हो तो चैनल पे जाओ, EIGRP वाला जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लो, वहाँ ये सब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह OSPF जो है, OSPF का जो बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो है 110। तो याद रखना 110 होता है OSPF का AD, जो हमें देखना है कहाँ, राउटिंग टेबल पे। कब देखेंगे, आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग OSPF। तो OSPF कॉन्फ़िगर करने के बाद जब हम राउटिंग टेबल वेरीफाई करेंगे तो उस टाइम हमें AD जो है वो हमें दिख जाएगा 110, ठीक है। तो वो हम लैब पे देखेंगे, हो गया। नेक्स्ट जो है, इट ऑल्सो यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकास्ट फॉर राउट प्रोपागेशन। देखो हेलो, क्योंकि OSPF क्या है, ये भी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो इसमें भी क्या होगा, हेलो एक्सचेंज होगा। और देखो हेलो जो है, हेलो जो है इसको एक्सचेंज करने के लिए एक, क्योंकि ये भी एक पैकेट होता है ना, तो कोई भी पैकेट अगर मुझे तुम्हें भेजना होगा, सपोज मैं एक पैकेट तुम्हें भेज रहा हूँ, तो उस पैकेट के लिए मुझे क्या चाहिए, एक डेस्टिनेशन एड्रेस चाहिए। जिस एड्रेस को यूज करके मुझे पैकेट को आगे सेंड करना है कि नहीं। तो क्या होता है OSPF में, जो भी हेलो पैकेट होगा, जो भी हेलो एक्सचेंज होता है बिटवीन द राउटर्स इन ए लिंक, ठीक है, राउटर के बीच जो लिंक होगा उसमें जो हेलो एक्सचेंज होता है, उस टाइम जो एड्रेस यूज किया जाता है वो एड्रेस होता है 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6, ठीक है। सो रीव वर्जन 2 में क्या होता था, रीव वर्जन 2 में था जो एड्रेस 224.0.0.9 था। EIGRP में क्या था, यही एड्रेस EIGRP 224.0.0.10 था। देखो रीव वर्जन तुम्हें हेलो का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, जब अपडेट भेजता है ना, तो उस अपडेट का जो पैकेट होता है उसका एड्रेस होता है 224.0.0.9। EIGRP में भी हेलो का कॉन्सेप्ट है, तो हेलो जो एक्सचेंज होता है 224.0.0.10 से होता है। OSPF में जो हेलो एक्सचेंज होगा वो 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। तो 224 किस क्लास का एड्रेस है, क्लास डी का है ना, क्लास डी। तुम्हें याद होगा क्लास डी जो है, क्लास डी में कहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट ऑक्टेट 224 से लेके 239, ये होता है क्लास डी का रेंज, है कि नहीं, फर्स्ट ऑक्टेट का। और हमें पता है क्लास डी इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, दैट मीन्स 224 से यूज होने वाला कोई भी एड्रेस जो होता है वो होगा मल्टीकास्ट एड्रेस। दैट मीन्स OSPF हो, EIGRP हो, रीव वर्जन, तो ये सारा जो है अपडेट हो या हेलो जो भी हो वो मल्टीकास्ट करके भेजता है। इसमें यूनिकास्ट भी होता है, लेकिन मल्टीकास्टिंग के लिए इसके पास एक एड्रेस होता है, हर प्रोटोकॉल के लिए अलग अलग एड्रेस जो कि रिजर्व है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। OSPF डेवलपर्स ने बोल दिया कि OSPF के लिए 224.0.0.5 224.0.0.6 ही यूज होगा। EIGRP को जिसने बनाया, सिस्को ने बनाया, तो सिस्को ने EIGRP के लिए क्या रखा, 224.0.0.10, इसको फिक्स करके रख दिया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है, रिजर्व है, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो, इट सपोर्ट
IP network, IPX and AppleTalk. देखो ये IP, IPX and AppleTalk, these three protocols are known as routed protocol. हमें पता है कि नहीं, routed protocol दो प्रोटोकॉल होता है नेटवर्क लेयर में, राउटिंग एंड राउटेड। तो राउटिंग प्रोटोकॉल कौन होगा? ये सब रीप, EIGRP, OSPF, ISIS, BGP। अगर राउटर्स है उस केस में हमें राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना है। राउटर हो या ना हो, राउटर रहे या ना रहे, तो क्या होगा? राउटेड प्रोटोकॉल तो होगा ही, क्योंकि नेटवर्क हमें IP लेके ही क्रिएट करना है कि नहीं? कोई भी लैंड क्रिएट करना है, कोई भी राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करना है, तो हमें क्या करना होगा? IP का इस्तेमाल करना ही होगा, चाहे वो IP वर्जन 4 हो या फिर IP वर्जन 6 हो। अल्टीमेटली हमें IP यूज करना है, IP से ही चलता है सारा नेटवर्क। IPX एंड एप्पलटॉक आजकल यूज होता नहीं है, लेकिन याद रखना ये IP, IPX एंड एप्पलटॉक, ये तीनों जो प्रोटोकॉल है, दिस प्रोटोकॉल्स आर नोन एज राउटेड प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है? तो कैरी डाटा फ्रॉम वन सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन थ्रू द पाथ डिफाइंड बाय द फिजिकल टोपोलॉजी। जो भी फिजिकल टोपोलॉजी होगा, जो भी कनेक्टिविटी है, उस पाथ से डाटा कैरी करना काम ही होता है राउटेड प्रोटोकॉल का काम। ठीक है, अभी राउटर टू राउटर लेके जाना है, तो उसके लिए कौन आएगा? राउटिंग प्रोटोकॉल आएगा, वो रास्ता दिखाएगा कि इस रूट से तुम्हें लेके जाना है पैकेट। ठीक है, तो वो होता है राउटिंग प्रोटोकॉल का काम। तो राउटेड प्रोटोकॉल क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है ना, हो गया। अभी मान लो मेरा एक नेटवर्क है, वो IP में रन कर रहा है, एक नेटवर्क मान लो IPX में करना है, और दोनों के बीच मुझे राउटिंग करना है, तो क्या हम OSPF यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क, नो। तुम OSPF यूज नहीं कर सकते। क्यों? OSPF सपोर्ट ओनली IP नेटवर्क, वर्जन 4 हो या फिर वर्जन 6 हो। ठीक है, IPX इज नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय OSPF, AppleTalk इज आल्सो नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय OSPF। ठीक है, समझ में आया ना? तो OSPF ओनली IP नेटवर्क को ही सपोर्ट करता है, चाहे वो वर्जन 4 हो या फिर वर्जन 6 हो। तो अगर ये तीनों राउटेड प्रोटोकॉल है, तीनों का अगर मुझे सपोर्ट करवाना है, तीनों का मुझे राउटिंग करवाना है, तो मुझे क्या प्रोटोकॉल लेना होगा? याद रखना, हमेशा तुम्हें यूज करना है या फिर EIGRP या फिर ISIS। तो EIGRP एंड ISIS आर द ओनली टू राउटिंग प्रोटोकॉल्स। EIGRP and ISIS are the only two routing protocols that support all the three routed protocol। मतलब वो IP को भी सपोर्ट करता है, IPX भी सपोर्ट करता है, AppleTalk जो है उसको भी सपोर्ट करता है। कौन? EIGRP and ISIS। है ना? एंड उसके अलावा जो भी प्रोटोकॉल होगा, लाइक रीप हो गया, OSPF हो गया, BGP हो गया, दे सपोर्ट्स ओनली IP नेटवर्क वर्जन 4 या वर्जन 6, डज नॉट सपोर्ट IPX एंड AppleTalk। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है OSPF में, वो है OSPF डज नॉट सेंड पीरियोडिक अपडेट लाइक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स। बार बार वो एक ही चीज को अपडेट नहीं करता है। पीरियोडिक का मतलब क्या है? एक टाइम पीरियड के बाद। जैसा रीप, तुमने रीप किया था, रीप में क्या होता है? एवरी 30 सेकेंड में अपना राउटिंग टेबल एक्सचेंज होता है, इन एवरी 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड में क्या होगा? सपोज मैं एक राउटर, तुम मेरे साथ कनेक्टेड हो, हमारे बीच क्या चल रहा है? रीप चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा? अपना जो मेरा राउटिंग टेबल का इमेज है, मैंने तुमको सेंड कर दिया। आफ्टर 30 सेकेंड वही राउटिंग टेबल का इमेज दोबारा तुम्हें मुझे भेजना होगा। आफ्टर 30 सेकेंड वही राउटिंग टेबल का इमेज मैं तुम्हें दोबारा भेज दूंगा। ठीक है, तो एक ही चीज का एक्सचेंज जो है बार बार होता है, उसमें चेंज हो या ना हो, वो एंटायर राउटिंग टेबल का इमेज जो है पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मतलब क्या है? 30 सेकेंड, एवरी 30 सेकेंड में बिटवीन द राउटर्स, राउटर करता क्या है? अपना एंटायर राउटिंग टेबल का इमेज जो है कॉपी बना के बिटवीन द राउटर्स एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ? जो चीज मेरे पास है वो ऑलरेडी मैंने तुमको इन्फॉर्म किया, वही चीज आफ्टर 30 सेकंड में दोबारा तुमको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वही चीज आफ्टर 30 सेकंड अगेन में तुमको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो फायदा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। वो बीच में जो हम दोनों के बीच जो लिंक बैंडविड्थ है, वो अननेसेसरी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है? डिस्टेंस वेक्टर का ये भी एक ड्रॉबैक था। तो उसमें क्या होता है? बैंडविड्थ कंजम्पशन जो था वो ज्यादा होता था डिस्टेंस वेक्टर में। लिंक स्टेट ऐसा नहीं करता है। लिंक स्टेट क्या करता है? पहले हेलो भेज के अपना नेबर बना लेगा, उसके बाद राउटिंग टेबल एक्सचेंज कर देगा, उसके बाद चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक कोई चेंजेस ना हो। कुछ चेंज आया तो उस चेंज को क्या करता है? वो अपडेट करता है। लेकिन जो पहले तुम्हें मालूम है वो चीज दोबारा वो नहीं भेजता है। ठीक है, मैं एक राउटर, तुम एक राउटर, कनेक्टेड लिंक स्टेट से हो। मेरा जो राउटिंग टेबल है, सपोज मेरे पास 4 नेटवर्क था, मैंने ऑलरेडी तुमको इन्फॉर्म कर दिया तुम्हारा राउटिंग टेबल में मेरा चारों नेटवर्क है। तो नेक्स्ट टाइम मैं भेजूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो 4 नेटवर्क था ऑलरेडी तुम्हें मालूम है, मैंने भेज दिया तुमको। तो नेक्स्ट कब भेजूंगा? मान लो मेरे पास एक नया नेटवर्क है, 5 नंबर वाला, 5th नंबर वाला एक नया नेटवर्क आया है। अभी मुझे तुम्हें क्या करना होगा? ये जो न्यू नेटवर्क है इसका इन्फॉर्मेशन तुम्हें पास करना होगा, मुझे मुझे तुम्हें भेजना होगा, है कि नहीं? तो जब मैं भेजूंगा तो क्या मैं पहला वो 4 नेटवर्क दोबारा भेजूंगा? नहीं, क्योंकि वो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है।
तो मैं क्या करूंगा, ये जो नया नेटवर्क है सिर्फ उसी का एक अपडेट बना के मैं तुम्हें भेज दूंगा कि दिस इज द चेंज, इसको तुम अपडेट कर लो। पहला जो था वो अभी भी मेरे पास है, लेकिन ये चेंज आया है, इसको तुम अपडेट कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बैंडविड्थ कंजम्पशन जो है वो कम हो जाता है बिटवीन द नेबर्स। ठीक है, हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वेस्पीएफ जो है वो पीरियोडिक अपडेट नहीं करता है, जो कि डिस्टेंस वेक्टर में होता था। ठीक है, ये क्या करता है, इट सेंड अपडेट्स व्हेन एनी चेंजेस ऑकर्ड इन द नेटवर्क ओनली एंड व्हिच इज नोन एज ट्रिगर्ड अपडेट। मतलब कोई भी चेंज अगर उसको देखा, मान लो एक न्यू नेटवर्क आया, दैट मीन्स दिस इज द चेंज, या फिर कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क था उसको रिमूव किया गया है, अच्छा दिस इज द चेंज। तो जो भी चेंज होता है उसको वो ट्रिगर्ड करता है कि दिस इज द चेंज, और इसी को मुझे अपडेट करना होगा, किसको, मेरा जो नेबर है, क्योंकि उनको तो पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चेंज मेरे पास आया है, तो मेरा जो नेबर है उसको इन्फॉर्म कौन करेगा, मुझे ही करना होगा कि भाई ये चेंज आया है, तुम इसको अपडेट कर लो। ठीक है, तो वो जो अपडेट होता है वो पार्शियल अपडेट, जो भी चेंज होगा उसी का अपडेट करता है, और जो चेंज होता है उसको बोलता है ट्रिगर्ड अपडेट। यही चीज, यही जो चेंजेस अपडेट इन EIGRP में होता था, इन EIGRP दिस चेंज इज नोन एज, या फिर दिस अपडेट इज नोन एज इंक्रीमेंटल अपडेट। तो याद रखना, जो चेंजेस अपडेट होता है वो OSPF में भी होगा, EIGRP में भी होगा, लेकिन नाम दोनों का अलग अलग है। EIGRP में द ये चेंजेस जो अपडेट होता है पार्शियल अपडेट, दिस इज नोन एज इंक्रीमेंटल अपडेट इन EIGRP, बट इन केस ऑफ OSPF सेम थिंग, पार्शियल अपडेट जो होगा, जो चेंजेस अपडेट होगा, उसको OSPF में ट्रिगर्ड अपडेट बोला जाता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, OSPF also provide fast convergence। convergence का मतलब राउटिंग टेबल कंप्लीट करना विथ राउट इंफॉर्मेशन, वो होता है कन्वर्जेंस। ठीक है, तो कोई भी चेंजेस हुआ तो वो क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, मान लो कोई चेंज हो गया, नेटवर्क डाउन हो गया, इमीडिएटली उसको अपडेट कर दो। ठीक है, नेबर को अपडेट कर दो, नेबर को लर्न करना है कि हाँ ये चेंजेस है, मैं अपना राउटिंग टेबल क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, इस जो चेंज है इसको मैं हटाता हूँ, या फिर नया नेटवर्क है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये सब क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, तो याद रखना, फास्टेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल जो है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंस, याद रखना, फास्टेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो है होता है तुम्हारा EIGRP, फास्टेस्ट। ठीक है, कन्वर्जेंस प्रोसेस जो है, ये जो चेंजेस वगैरह होता है जिसको इमीडिएटली अपडेट कर लेता है, जो फास्ट होता है। ठीक है, फास्टेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल इन द वर्ल्ड वो होता है EIGRP, एंड द स्लोएस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल इज BGP। BGP सबसे स्लोली काम करता है, स्लोएस्ट। ठीक है, स्लोएस्ट कन्वर्जेंस वाइज। ठीक है, कन्वर्जेंस वाइज फास्टेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल इज EIGRP, एंड कन्वर्जेंस वाइज स्लोएस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो होता है BGP। BGP धीरे धीरे आराम से ये चेंजेस वगैरह जो है ना वो आराम से काम करता है। तो हम देखेंगे BGP में क्या होता है, बाद में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन OSPF ISIS उसमें भी तो कन्वर्जेंस होगा, वो भी फास्ट है, ऐसा नहीं है कि स्लो है, लेकिन EIGRP जैसा फास्ट नहीं है, उससे थोड़ा स्लो है OSPF एंड ISIS में। ठीक है, हो गया। कन्वर्जेंस क्या होता है, देखो, व्हेन ए राउटर फाइंड ए नेटवर्क डाउन, जब भी एक नेटवर्क डाउन होगा, राउटर इमीडिएटली सेंड ट्रिगर्ड अपडेट ऑफ दैट डाउन नेटवर्क टुवर्ड्स नेबर। वो क्या करता है, मैं एक राउटर हूँ, मेरे पास मान लो एक नेटवर्क कनेक्टेड था, वो नेटवर्क डाउन है, तो इमीडिएटली मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये नेटवर्क तुम्हारे पास था, मैंने भेजा था, इसको तुम डिलीट कर दो। क्यों, क्योंकि ये नेटवर्क अभी मेरे पास नहीं है, डाउन है। नहीं तो तुम्हारे पास अगर किसी ने पैकेट भेज दिया इस नेटवर्क के लिए, तुम मुझे भेज दोगे, लेकिन मेरे पास ये नेटवर्क है ही नहीं अभी। ठीक है, डाउन है। तो यही है कन्वर्जन। ठीक है, तो कोई भी चेंज हुआ तो नेबर क्या करता है, राउटर्स क्या करता है, अपना नेबर जो भी होगा उसको इमीडिएटली वो इन्फॉर्मेशन पास कर देता है कि ये चेंज आया है, इसको तुम इमीडिएटली अपना राउटिंग टेबल में अपडेट कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो वही होता है कन्वर्जेंस। ठीक है, दैट्स द परफॉर्म कन्वर्जेंस। तो वो कन्वर्जेंस क्या होता है, EIGRP जैसा फास्ट तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्लो है, OSPF में भी बहुत फास्ट कन्वर्जेंस होता है, थोड़ा सा स्लो है। तुम जब कॉन्फ़िगर कर देखो, EIGRP हमने कॉन्फ़िगर किया था, तो तुमने देखा होगा, अगर याद है, EIGRP जब हम नो राउटर EIGRP मारते हैं या फिर कुछ भी ऐसा चेंज करते हैं, तो इमीडिएटली क्या होता है, नेबर के भी जो टर्मिनल है हम लोग का राउटर का, जहाँ हम कमांड टाइप करते हैं, देखना तुम, इमीडिएटली वो चेंजेस जो है इमीडिएटली अपडेट होते हैं, मैसेज आ जाता है दोनों राउटर में। ठीक है ना, टर्मिनल पे। लेकिन वही चीज़ अगर तुम OSPF में देखोगे, देखना OSPF में हल्का फुल्का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है, वो तुम नज़र आएगा जब हम OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसको उस टाइम तुम EIGRP के साथ कंपेयर करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, देखो, इट इज लिटिल बिट स्लोअर देन EIGRP। EIGRP से थोड़ा स्लो है, बिकॉज EIGRP डज नॉट रन डुअल। डुअल का मतलब क्या है,
डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, जो कि EIGRP एल्गोरिथम यूज करता है टू फाइंड आउट लोएस्ट मेट्रिक वाला जो बेस्ट पाथ होगा, ठीक है। एंड अगेन टू प्लेस, देखो ये बोलता है कि ये बोल रहा है कि EIGRP does not run dual again to place a feasible successor as the successor। feasible का मतलब क्या होगा, बैकअप पाथ। एक बैकअप पाथ को, सक्सेसर का मतलब बेस्ट हो गया। EIGRP में जो बेस्ट होता है उसको बोलता है सक्सेसर, जो बैकअप होता है उसको बोलता है फिजिबल सक्सेसर। अगर EIGRP में मान लो इफ द सक्सेसर इज फेल, अगर किसी कारण एक नेटवर्क जाने के लिए जो बेस्ट पाथ है वो फेल हो गया, तो जो फिजिबल सक्सेसर होगा बैकअप पाथ, उसको इमीडिएटली वो राउटिंग टेबल पे लेके आता है और उसके लिए दोबारा वो डुअल रन नहीं करता है। तो फास्ट हो गया प्रोसेस, है कि नहीं, समझ में आया। सपोज एक राउटर, एक नेटवर्क मुझे जाना है, सपोज ये R1 राउटर, ठीक है, यहाँ से सपोज यहाँ 10 बोल के एक नेटवर्क है, तो 10 जाने के लिए मान लो दो रास्ता है, एक हो गया R2, एक हो गया R3। अभी R1 ने क्या कर दिया, अपना राउटिंग टेबल में लिखा कि मेरा जो बेस्ट पाथ है टू 10 जाना है, तो कहाँ से जाना है, वाया R2। ये सपोज बेस्ट पाथ है, ये कहाँ है, राउटिंग टेबल पे है। तो R1 ने अपना टोपोलॉजी टेबल पे रखा कि मेरे पास एक बैकअप राउट भी है, कहाँ जाने के लिए, टू 10, वो है वाया R3। और ये जो दोनों काम किया, ये किससे होता है, ये डुअल से होता है, डिफ्यूजिंग ऑफ द एल्गोरिथम। अब ये किसी कारण ये R2 मतलब राउटिंग टेबल वाला जो राउट है कि 10 जाने के लिए वाया R2, ये क्या होता है, ये होता है सक्सेसर, मतलब बेस पाथ ये था सक्सेसर। ये अगर किसी कारण फेल हो गया, तो R1 इसमें जो EIGRP रनिंग है, EIGRP इमीडिएटली अपना टोपोलॉजी टेबल चेक करेगा, टोपोलॉजी देखेगा कि 10 जाने के लिए क्या इसमें ऑल्टरनेट पाथ अवेलेबल है, वो देखेगा हाँ वाया R3 बोल के एक है, तो इसको इमीडिएटली वो क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल में यहाँ प्लेस कर देगा, प्लेस। तो इसके लिए क्या करता है, ये जो टोपोलॉजी वाला रूट है उसको राउटिंग टेबल लाने के लिए ये दोबारा डुअल रन नहीं होगा, डुअल दोबारा रन नहीं होता है, तो इसीलिए क्या होता है, यह जब भी फास्ट होता है। यही चीज अगर वेस्टपेप में होगा तब क्या होगा, मान लो इसको EIGRP हटा के इसमें वेस्टपेप मान लो, वेस्टपेप में क्या होता है, बेस्ट है, बैकअप है। अगर किसी कारण वेस्टपेप में बेस्ट पाथ डाउन हो गया, तो ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा बोला जाता है, लाइक वेस्टपेप फॉरगेट अबाउट बैकअप पाथ, वो भूल जाता है कि मेरा बैकअप पाथ टोपोलॉजी टेबल में है, वो भूल जाता है। तब क्या होगा, अगर बेस्ट डाउन हो गया तो वो टोपोलॉजी टेबल देखेगा कि हाँ है, यहाँ 10 जाने के लिए पाथ है, ठीक है, लेकिन वो पाथ स्टिल एक्टिव है कि नहीं, वो भी तो फेल हो सकता है। भाई R3 मान लो ये वाला रूट डाउन हो गया, ये डाउन है, ये मेरा जो रूट है ये डाउन हो गया, मतलब बेस्ट पाथ डाउन है, ये बैकअप था, मान लो ये भी तो डाउन हो सकता है, लेकिन वो टोपोलॉजी टेबल में है, राउटर का टोपोलॉजी टेबल में है। तब क्या करेगा, R1 जो है इसमें वेस्टपेप रनिंग है, वेस्टपेप में जो एल्गोरिथम यूज होगा वो होता है SPF, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जिसको डिजक्स्ट्रा बोलते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे SPF एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये SPF एल्गोरिथम जो है वो क्या करता है, दोबारा रन करता है टू वेरीफाई द ऑल्टरनेट पाथ स्टिल अवेलेबल और नॉट। वो जो ऑल्टरनेट पाथ टोपोलॉजी टेबल में है वो स्टिल अवेलेबल है या नहीं है, उसको वो एक उल्टा अपडेट मतलब रिकर्सिव अपडेट करके देखता है कि ये जो वाया R3 है यहाँ से क्या 10 रीचेबल है स्टिल। अगर रीचेबल है तब जाके मैं उसको राउटिंग टेबल में रखूंगा, अगर रीचेबल नहीं है तो रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से भी पैकेट नहीं जाएगा, लिंक अगर डाउन है तो, ठीक है। तो वेस्टपेप क्या करता है, रिकर्सिव अपडेट करता है कि कोई भी नेटवर्क उसको मिला तो वो एक उल्टा अपडेट करता है कि उस नेटवर्क को जाने के लिए जो भी पाथ मेरे पास आया, जिस नेटवर्क से मतलब जो रूट लेके मुझे जाना होगा, वो रूट जो है वो क्लियर है कि नहीं, वो रीचेबल है कि नहीं, थ्रू दैट लिंक कैन आई रीच दैट नेटवर्क, क्या मैं उस नेटवर्क को रीच कर सकता हूँ, सही में रीच कर सकता, अगर रीच कर सकता हूँ दैट मीन्स दिस इज द वैलिड पाथ, ये वैलिड पाथ है। तब जाके उसको वो क्या करता है, राउटिंग टेबल में, क्योंकि राउटिंग टेबल इज ओनली फॉर बेस्ट पाथ, उसमें बेस्ट होगा। तो अगर एक नेटवर्क जाने के लिए जो भी रास्ता, जो भी पाथ उसको मिला, मान लो बीच में कहीं लिंक डाउन है, तब तो वो नहीं पहुंच पाएगा, पैकेट नहीं जाएगा, जाएगा क्या, पैकेट फॉरवर्डिंग नहीं होगा उस लिंक से। तो इसीलिए वेस्टपेप क्या करता है, एक रिकर्सिव अपडेट करके चेक करता है कि जो भी नेटवर्क है, क्या वो जो पाथ है वया जहाँ से भी जाना होगा, क्या उस पाथ से वो नेटवर्क स्टिल अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तब जाके वो राउटिंग टेबल में रखेगा। तो देखो ये काम करने के लिए वेस्टपेप को थोड़ा तो टाइम चाहिए ना, सही कि नहीं, वेस्टपेप को थोड़ा सा टाइम इस काम के लिए चाहिए, जो कि डुअल में नहीं होता था। EIGRP ये सब नहीं देखता है, EIGRP देखता है कि बेस्ट डाउन बैकअप है, चलो उसको उठाओ राउटिंग टेबल में लगाओ, उसको चेक नहीं करना है कि है या वैलिड है, एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। लेकिन वेस्टपेप ऐसा नहीं करता, वो स्मार्ट होता है कि हाँ अगर डाउन है, बैकअप वाला भी डाउन है,
तो उसको राउटिंग टेबल लेके आके क्या फ़ायदा होगा? लेके आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो भी लिंक डाउन है। अल्टीमेटली पैकेट तो जाएगा ही नहीं, पैकेट फॉरवर्डिंग होगा नहीं। तो तुम कह सकते हो कि ओएसपीएफ थोड़ा सा स्मार्ट है इस केस में। तो वो क्या करता है, कोई भी रूट जो है बैकअप पाथ जो भी होगा, अल्टरनेट पाथ जो भी उसका टोपोलॉजी टेबल में होगा, उसको राउटिंग टेबल लाने से पहले वो एक बार वेरीफाई करके देखता है कि ये वाला नेटवर्क वाया दिस रूट स्टिल अवेलेबल और नॉट। अगर है तब जाके वो राउटिंग टेबल पे लाएगा। तो उसके लिए क्या करता है, दोबारा अपना एल्गोरिथम रन करता है। और दोबारा अपना एल्गोरिथम रन करने का मतलब क्या होगा, वो एसपीएफ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। किससे? ईआईजीआरपी से। ठीक है, तो यही टाइम ईआईजीआरपी नहीं लेता था। तो इसलिए बोलता है कि ईआईजीआरपी इज लिटिल बिट फास्टर देन ओएसपीएफ। ठीक है, तो इसमें देखो इसी लिखा है इट इज लिटिल बिट स्लोअर, क्योंकि मैं ओएसपीएफ के बारे में बात कर रहा, तो ओएसपीएफ बोलता है कि लिटिल बिट स्लोअर देन ईआईजीआरपी। क्यों? ये तो कहानी बोल दिया। ये देखो, ओएसपीएफ फॉरगेट अबाउट द बैकअप राउट, भूल जाता है। ठीक है, सो बिफोर प्लेसिंग ए बैकअप राउट इन द राउटिंग टेबल एज द बेस राउट, प्लेस करने से पहले व्हेन द बेस राउट इज फेल, अगर बेस डाउन हो गया, ओएसपीएफ ब्रांच एसपीएफ। एसपीएफ का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फास्ट, जिसको डिजक्स्ट्रा बोलते हैं, हम बाद में देखेंगे। अगेन टू वेरीफाई द राउट यूजिंग रिकर्सिव अपडेट, उसको वेरीफाई करता है कि उस राउट से वाया दैट पाथ वो जो नेटवर्क है, ठीक है, जो भी नेटवर्क होगा, क्या वो स्टिल रीचेबल है? अगर है तो मैं लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। ठीक है, सो इट टेक्स टाइम ए बिट मोर, तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। तो इसीलिए वो एसपीएफ जो है लिटिल बिट स्लोअर होता है देन ईआईजीआरपी। ठीक है, आज के लिए जो लास्ट टॉपिक होगा, आज हमें जो लास्ट करना है उसका है ये, सिंस ओएसपीएफ जो है वो भी एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, और हमें पता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल यूज टू क्रिएट मल्टीपल टेबल्स। वो मल्टीपल टेबल जैसा हमने ईआईजीआरपी में देखा था कि ईआईजीआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल जो था वो हाइब्रिड है। दैट मीन्स वो भी पार्शियली एलएस है। एलएस का मतलब लिंक स्टेट। तो उसमें नेइबर टेबल बनता था जहाँ नेइबर का इंफॉर्मेशन होता था, टोपोलॉजी टेबल उसमें भी बनता था जहाँ नेइबर ने जो भी अनाउंस किया वो होता था, एंड राउटिंग टेबल में बेस्ड पाथ होता था। ठीक है, तो उसी तरह ओएसपीएफ जो होगा उसमें भी तीन टाइप का टेबल होगा। एक होगा नेइबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। लेकिन ओएसपीएफ में इसका नाम जो है वो अलग है। नेइबर टेबल जो है उसको बोलता है एडजेसेंसी डाटाबेस। ठीक है, टोपोलॉजी जो है उसको बोलता है एलएसडीबी, लिंक स्टेट डाटाबेस बोला जाता है, या जो राउटिंग टेबल है उसको बोलता है फॉरवर्डिंग डाटाबेस। लेकिन लोग जो है ना, लोग मतलब हम लोग जब भी यूज करते हैं ये टर्म, ओएसपीएफ हो चाहे ईआईजीआरपी हो, नेइबर को हम नेइबर टेबल ही बोलते हैं। ओएसपीएफ में एडजेसेंसी यूज नहीं किया जाता है टर्म। ठीक है, राउटिंग टेबल जो है, राउटिंग टेबल को ओएसपीएफ के केस में भी राउटिंग टेबल बोला जाता है, ईआईजीआरपी में भी राउटिंग टेबल ही बोलता है। फॉरवर्डिंग डाटाबेस टर्म यूज नहीं किया जाता। लेकिन टोपोलॉजी टेबल जो है ये टर्म एक्चुअल में यूज किया जाता है ईआईजीआरपी के केस में। लेकिन ओएसपीएफ जो होता है, ओएसपीएफ के केस में अगर टोपोलॉजी टेबल के बारे में किसी को बोलना है तो वो बोलता है डाटाबेस, बोलता है कि लिंक स्टेट डाटाबेस। मतलब ये एलएसडीबी जो टर्म है ये स्टिल ओएसपीएफ में यूज होता है। मतलब ओएसपीएफ में अगर कोई भी इंसान टोपोलॉजी टेबल के बारे में बात करेगा तो वो हमेशा हमेशा वो एलएसडीबी ही बोलेगा, लिंक स्टेट डाटाबेस ही बोलेगा, या फिर डाटाबेस बोलेगा शॉर्टकट। ठीक है, टोपोलॉजी टेबल बोलता नहीं है। बाकी जो नेइबर राउटिंग उसको वही बोलता है, एडजेसेंसी या फॉरवर्डिंग बोलता नहीं है। काम क्या है? काम सेम है। किसके जैसा? ईआईजीआरपी जैसा। जैसे देखो क्या होता है इसमें, देखो ये भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें क्या होता है, देखो मान लो मेरे पास ये R1 राउटर है, ये कनेक्टेड है। मैं आईपी एड्रेस नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ नाम नाम दे के समझा रहा हूँ, क्योंकि आईपी दे के तो हमको बाद में देखना है। ये सपोज R3 राउटर है। ठीक है, और R2 और R3 मान लो ये दोनों से एक नेटवर्क रीचेबल है, वो होता है 10.1.1.0/24। ठीक है, अब ये R1 जो है, सपोज कॉस्ट जो है ओएसपीएफ तुमने रन किया, इसमें ओएसपीएफ रनिंग है। मान लो ये जो लिंक है इसमें सपोज ओएसपीएफ का जो कॉस्ट है, मैट्रिक जो है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मान लो इसमें 10 है, R2 से 10 तक जाना है, तो यहाँ सपोज मान लो कॉस्ट जो है वो भी 10 है। ठीक है, R1 एंड R3 यहाँ जो कॉस्ट है वो है मान लो 10, और R3 एंड 10 तक जाने के लिए मान लो यहाँ जो कॉस्ट है वो सपोज 20 है। ठीक है, अभी R1 क्या करेगा, R1 अपना नेइबर टेबल बनाएगा, नेइबर। ठीक है, नेइबर टेबल में वो लिखेगा कि मेरा एक जो नेइबर है, सपोज मान लो ये F0 इंटरफेस है, ये सपोज F1 है, वो बोलेगा F0 इंटरफेस में मेरा एक नेइबर है R2। इसमें R2 होगा नहीं, इसमें जो आईपी एड्रेस है R2 के एंड पे, या जो आईपी होगा, तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो ये बोलेगा कि F0 इंटरफेस जो है इसमें R2 बोल के एक नेइबर है। उसके बाद F1 इंटरफेस जो है इसमें R3 बोल के एक नेइबर है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये मेनली यही चीज़ होता है। ठीक है, ये होगा।
उसके बाद R1 बोलेगा अच्छा ये दो नेबर हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद मुझे अभी टोपोलॉजी टेबल टोपो या फिर LSDB क्रिएट करना है, LSDB, ठीक है। अभी देखो ये R2 क्या है, ये बोलेगा कि मेरे भाया मी, R2 बोलेगा भाया मी यू कैन रीच 10। R3 जो है वो भी बोलेगा भाया मी यू कैन रीच 10। तो क्या बोलेगा वो, R2 इसको अनाउंस कर देगा कि 10 तुम जा सकते हो। R3 जो है वो भी अनाउंस कर देगा कि 10 तुम जा सकते हो। लेकिन R3 बोलेगा अगर मुझसे जाना है तो फ्रॉम मी, R3 बोलेगा फ्रॉम मी टू 10 कॉस्ट इज 20। और R2 बोलेगा इफ वाया मी तुम्हें जाना है तो कॉस्ट जो है फ्रॉम R2 टू 10 नेटवर्क कॉस्ट इज 10, ऐसा बोलेगा। तो ये क्या लिखेगा R1 अपना टोपोलॉजी टेबल में, बोलेगा कि 10.1.1.0/24 अगर मुझे जाना है वाया R2 से अगर जाना है तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 10, ठीक है ना। सेम नेटवर्क अगर वाया मुझे R3 से जाना है तो मुझे कॉस्ट कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 20, ठीक है। हो गया ना। इसमें क्या रन हो रहा है, इसमें SPF हो गया रन, ठीक है। अभी SPF देखेगा कि लोएस्ट कॉस्ट किस तरफ से होगा। अभी वो राउटिंग टेबल बनेगा, राउटिंग टेबल वो देखेगा। अभी 10.1.1.0/24 अगर जाना होगा वाया R2 से तो टोटल कॉस्ट उसका कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा। R1 बोलेगा कि मी एंड R2 जो है उसके बीच में कॉस्ट कितना है 10, वो 10 प्लस करेगा किसके साथ, R2 ने अनाउंस कर दिया 10 है कि नहीं, वो बोलेगा 10, ओके। यहाँ से कॉस्ट हो गया 20। सेम नेटवर्क जाना है वाया R3 से, अगर R3 से जाना है तो R1 क्या करेगा, R1 बोलेगा कि मी एंड R3 जो मेरा नेबर है उसके बीच में कॉस्ट है 10, ठीक है, प्लस R3 ने मुझे कॉस्ट अनाउंस किया था टू रीच 20, सॉरी 10 नेटवर्क इज 20 अनाउंस किया था ना, 20 यहाँ से 20 है तो ये 20 जो है 20 यहाँ प्लस किया जाएगा तो कितना होगा, 30 होगा। फिर SPF देखेगा अच्छा 10 नेटवर्क अगर जाना है वाया R2 से कॉस्ट कितना आ रहा है 20 एंड वाया R3 से कॉस्ट आ रहा है 30, तो इसमें लोएस्ट कौन हो गया, लोएस्ट हो गया ये वाला 20 वाला। तो ये जो लोएस्ट वाला लिंक है इसी को वो क्या करना है, राउटिंग टेबल में प्लेस कर देगा, प्लेस्ड इन राउटिंग टेबल, ठीक है। लोएस्ट कॉस्ट वाला लिंक जो है उसको वो राउटिंग टेबल पे रखेगा, समझ गया ना, आया समझ में। तो यही होता है नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउट। मतलब नेबर टेबल में क्या होगा, नेबर इंफॉर्मेशन होगा। टोपोलॉजी या LSDB में क्या होगा, नेबर ने R2 एंड R3 जो भी नेबर है, नेबर ने जो भी नेटवर्क इंफॉर्मेशन अनाउंस किया उसको, राउटर को, वो सारा इंफॉर्मेशन टोपोलॉजी टेबल या फिर लिंक स्टेट डाटाबेस में होगा विद कॉस्ट। उसके बाद फाइनली वो कॉस्ट कैलकुलेट करेगा कि फ्रॉम मी टू दैट नेटवर्क वाया नेबर्स टोटल कॉस्ट कितना होगा, जो भी हो गया मिला उसको, उसमें से जो लोएस्ट कॉस्ट होगा टू रीच दैट नेटवर्क वही होगा बेस्ट पाथ, तो बेस्ट पाथ विल बी प्लेस्ड इन द राउटिंग टेबल, ठीक है। तो यही इसका कहानी होता है, 3 टाइप का टेबल, हो गया ना। ये दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टेबल, ठीक है। अगर तुम्हें या OSPF में नेबर टेबल देखना है, कमांड डाल के वेरीफाई करना है तो तुम्हें कमांड लगाना होगा ये वाला शो IP OSPF नेबर जो कि EIGRP में क्या होता था, शो IP EIGRP नेबर, तो वही चीज़ इसमें सिर्फ EIGRP जो था उसमें तुम OSPF लगाओ, कमांड सेम है, ठीक है। राउटिंग टेबल देखने का कमांड वही है शो IP राउट, ये तो पता ही है, यूनिवर्सल है ये कमांड, ठीक है। उसके बाद LSDB जो है लिंक स्टेट डाटाबेस, EIGRP में क्या होता था, शो IP EIGRP टोपोलॉजी या फिर शो IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल हाइफन डाल के लिंक्स तुम डाल सकते हो, ऑल हाइफन लिंक्स, ये 2 कमांड था टू वेरीफाई टोपोलॉजी टेबल इन EIGRP। लेकिन OSPF में अगर तुम्हें टोपोलॉजी टेबल देखना है विच इज नोन एज LSDB लिंक स्टेट डाटाबेस, तो वेरीफाई द लिंक स्टेट डाटाबेस द कमांड यूज्ड इज, क्या कमांड होता है, ये वाला कमांड शो IP OSPF डाटाबेस, ठीक है। ये कमांड यूज होता है OSPF में, शो IP OSPF डाटाबेस, समझ में आया, आया समझ में। तो ये होता है OSPF में। अभी आगे तो आज हमें यहीं पे स्टॉप करना है। तो मेरा जो भी स्टूडेंट हो, तो तुम लोगों का जो रिकॉर्डिंग था वही था, तो मैं खुश नहीं था उतना क्योंकि बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन आया था उसमें, तो इसलिए मैं ये री रिकॉर्ड कर दिया, दोबारा रिकॉर्ड किया आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो यही तक हमने किया था आज, तो यही तक मैंने तुम लोगों को रिकॉर्ड करके शेयर कर दिया, ठीक है, ठीक है। आगे क्या करना है, अभी जो कल का क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हमें देखना है कि OSPF में एरियाज क्या होता है, ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है एंड इसको तुम कैसे प्रोनाउंस करते हो, मैं बोलता हूँ हायरार्किकल। तो जो भी हो जैसे भी प्रोनाउंस करते हो, तो हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन क्या होता है ये सब हमें देखना है।
और उसी के बाद ये जो एरियाज होगा इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर तुम्हें मिलेगा, जैसा एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर, या फिर एरिया बाउंड्री राउटर क्या होता है, एएसबीआर क्या होता है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर या बॉर्डर राउटर, इंटरनल राउटर क्या होता है। तो इन सब के बारे में हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। और डिस्कस करने के बाद हमें एक लैब मिलेगा, उस लैब में हमें OSPF कॉन्फ़िगर करना है कि क्या क्या तरीका होता है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं टू कॉन्फ़िगर OSPF। ठीक है। और लास्ट मैंने तुम लोगों को यही बोला था कि OSPF अगर तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है तो इसमें एक चीज़ हमेशा यूज़ किया जाता है जो कि मैंडेटरी होता है, वो होता है वाइल्ड कार्ड मार्क्स। ठीक है। विदाउट वाइल्ड कार्ड मार्क्स यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर OSPF, क्योंकि वो सिंटेक्स में ही आता है। ठीक है। OSPF अगर तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है इन IP वर्जन 4, हाँ, तो IP वर्जन 4 में अगर OSPF कॉन्फ़िगर करना है तो तुम्हें वाइल्ड कार्ड मार्क्स यूज़ करना। लेकिन आजकल और एक तरीका हो गया, तुम वाइल्ड कार्ड मार्क्स या फिर नेटवर्क जो है उसको यूज़ नहीं करने से भी होगा। तो और एक तरीका है, वो तरीका क्या होता है वो भी हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है ना। तो ये बहुत सारा तरीका है OSPF कॉन्फ़िगर करने का, तो वो सब हम कल देखेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रुकता हो, कल फिर मिलते हैं विद OSPF एरियाज, हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन, ऑटोनोमस सिस्टम एंड विद ए लैब। ठीक है। इस लैब में हमें OSPF कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद उसका पहले राउटिंग टेबल वेरीफाई करेंगे। राउटिंग टेबल में OSPF राउट कैसे आता है, क्या लिखा आता है उसमें, एडी क्या दिखाता है। ठीक है। ठीक है ना। OSPF में ओ राउट क्या होता है, उसके बाद OIA राउट क्या होता है, ये सब हमको कल देखना है इन OSPF। ठीक है। चलो फिर बाय बाय, आज के लिए यहीं पे रुकता हूँ, कल फिर मिलते हैं विद न्यू टॉपिक। ठीक है। ओके फिर बाय।